पहन ली है और साफे भी लगा है, इसलिए ठुमका भी नहीं मार सकता है, थप्पड़ मार सकता हूँ। आज दूसरे दिन में एक नेताजी आने वाले थे, परंतु आज उनकी सौगंध विधि हो रही है विधायक जी की, तो आते आते रास्ते में फिसल गए। दोबारा कभी मौका मिला तो बुला लेंगे। तो आपको मेरे से ही काम चलाना पड़ेगा। आज की जो प्रतिभाएं है, क्या कहूं, आई हैव सीन द फर्स्ट टाइम दिस टाइप्स ऑफ डेकोरेशन, ब्यूटीफुल डांस, ब्यूटीफुल ड्रेस, ब्यूटीफुल अचीवमेंट, ब्यूटीफुल क्रिएशन, एंड व्हाट एनर्जी इट इज। उसमें 2-3 को तो मैंने देखा था, और सच्चा डांस का मतलब ये था कि पूरे स्टेज पे जो घूम के आए ना, वो ही सच्चा डांसर है, और एक जगह पे ऐसा घूम नहीं करे, ऐसा हमने सुना था कि डांसर वो है जिसकी आंखों से दर्शन हो, जिसके चेहरे से लय टपके, जिसके बॉडी लैंग्वेज से भाव प्रकट हो, और जिसकी एक्शन से लोगों में एक व्याकुलता प्रकट हो। इट इज कॉल्ड डांस। प्रतिभा को निखारने के लिए कैरेक्टर्स बनना पड़ता है, और कैरेक्टर्स क्रिएशन करता है। और हम लोगों ने इतने 51 कितने थे, 18 तो वो थे ना, 50 एक वो थे ना, और इसमें से एक सिलेक्ट होना है जो आपके बक्से में बंद है, कुछ ही समय बाद में पता लगेगा। परंतु मुझे अच्छा इसलिए लग रहा कि 50 कॉलेज के बच्चे हमारे आंगन में आकर हमारे प्लेटफॉर्म पे आपकी प्रतिभा का जो प्रदर्शन हो रहा है, शायद राजस्थान में कहीं भी नहीं हुआ होगा। मैं इसके लिए आपका विशेष तौर के बच्चन BS रावत सर का आभार व्यक्त करता हूं कि अब 50 नहीं, राजस्थान के अंदर 1150 कॉलेज है, 30,390 स्कूल है, 824 PG कॉलेज है, 32 BEd कॉलेज है। ये सरकार का अखाड़ा है, मेरा नहीं। इन सबको मैं एक जगह पे इकट्ठा करना चाहता हूं, और रावत सर के नेतृत्व में राजस्थान एजुकेशन ग्रुप का एक संगठन खड़ा हो, और एक संगठन क्या कर सकता है, इसको 5 चीजें करनी है। तो जो भी अभी स्कूल के कोऑर्डिनेटर्स आए हैं या प्रिंसिपल आए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, आप अपने कॉलेज में मेरे 5 मैसेज दे देंगे। एक तो पर्दा न करें, वी शुड नॉट मेक एनी कंपटीशन नहीं होनी चाहिए, और कंपटीशन होनी चाहिए तो हेल्दी होनी चाहिए, वो केवल शिक्षा के लिए होनी चाहिए। मगर हम कंपटीशन करते हैं, लालच देते हैं, बच्चों को लुभावने का आश्वासन देते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं, तो ऐसी कॉलेजों का विनाश निश्चित तौर पे लगा है। और अब तो सरकार हमारी है, हम इस पर बिल्कुल ही चिंतन करेंगे। दूसरा चीज ये है कि शिक्षा के अंदर उमूल परिवर्तन चाहिए। हम लोग पढ़ते थे ना, तो A+B+C, मेरे को समझ नहीं आता क्या मैथमेटिक्स है, A+B+C/² कर, और सारी चीजों कहीं काम नहीं आता। न बैंक के नौकरी में काम आया, न बाबाजी बनने में काम आया, न कलेक्टर बनने में काम आया, न टीचर बनने में काम आया। आई डोंट नो व्हाट इज दैट ABC। इसलिए शिक्षा वो होनी चाहिए जो व्यवहारू हो और जीवन में उपयोगी हो। ये परिवर्तन होना आवश्यक है। दूसरा और तीसरा, मैं प्रधानमंत्री हूं ना, या देश का मुख्यमंत्री हो, तो फिर तुम्हारे बाल कटवाने की सिस्टम बदल दो। बड़ा पीछे तो उल्टी होती है, रास्ते में देखता तो मुझे वॉमिटिंग करने की मन हो जाती है। गाड़ी खड़ी करके कभी मैं वॉमिटिंग भी कर देता हूँ कि क्या। शिक्षक स्कूल के अंदर पहले कॉलेज है, आप फ्रीडम है, आपको स्वतंत्रता है,
और आप स्वतंत्रता रहोगे और स्वतंत्र रहने चाहिए, परंतु मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कॉलेज में मर्यादा का जो उल्लंघन हो रहा है ये आपके कैरेक्टर पर दाग है। इसलिए चौथा, हर कॉलेज वाले को चाहिए कि क्रिएशन पर, कैरेक्टर्स पर आपको बिल्कुल एक महीने में एक बार कोई मेरे जैसे महात्मा को बुलाकर प्रवचन करवाना चाहिए और उसको ये बताना चाहिए कि उसको कृष्ण और राधा की बात नहीं करे, परंतु वो करके जीवन में व्हाट इज यूजफुल टू अस, हाउ टू क्रिएट योर लैंग्वेज, हाउ टू क्रिएट योर बॉडीज, हाउ यू शूज योर आईज, हाउ टू क्रिएट योर माइंड, हाउ टू वर्क योर बॉडीज, हाउ टू डेवलप एनफ प्लेजर, दैट वुड लाइक टू बी। We have to make the all sources to develop the youth. Youth is the new generation, and youth is in India. Youth is Bharat. Youth will run the organization of the all coordination. ये हम चाहिए, ये देश होना चाहिए, ये राष्ट्र होना चाहिए। इसलिए रावत कॉलेज में हम लोग एक प्रयत्न करते हैं, इस प्रकार का ही करते हैं, और वी हैव द फर्स्ट राइट। हमने प्रयत्न पहला प्रारंभ करा है कि वी विल शो द वे हाउ टू लिव, हाउ टू रन, हाउ टू प्ले, हाउ टू गेम, हाउ टू कॉच ऑफ योर वॉइसेस। किस प्रकार से, किस दृष्टि से, किस भाव से, किस नीति से, किस व्यायाम से, किस योग से, किस क्रियाओं से हम सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, इसी का नाम है रावत एजुकेशन ग्रुप। जिसका निर्माण कर सके, निर्धारण कर सके और निर्णय तक पहुंच सके, उसका नाम रावत स्कूल। हम निर्णय तक पहुंचते हैं। वी आर गोइंग टू लास्ट ऑफ द शेपिंग ऑफ द बॉडी व्हिच विल द हैंडल ऑफ द बॉडी। विवेकानंद कहते थे कि जीवन के लक्ष्य को नहीं, परंतु जीवन के लक्ष्य को अंतिम तक तुम नहीं प्राप्त कर सकते हो, तब तक प्रतिष्ठ प्रचल, उठो और चलते रहो, उठो और चलते रहो, बस चलते रहो, बस चलते रहो। उसमें लव शब्द नहीं आता है, बंधन है। Sir, you doesn't know how what to mean by love. Love is life. Love is sacrifice. Love is everything. Digressions, demorations, जब तक लक्ष्य की सिद्धि नहीं हो जाए और जब तक लक्ष्य को प्राप्ति नहीं कर ले, तब तक किसी भी अलग चीजों को देखना मना है। कृष्ण और अर्जुन को केवल मछली दिख रही थी, आपको भी दिखनी चाहिए। ये ट्रॉफी मेरी होगी, ये ट्रॉफी मैं उठा के ले जाऊंगा, ये ट्रॉफी मुझे छीननी पड़े तो छीन भी लूंगा। जब तक ये वीर रस नहीं होगा, शौर्य रस नहीं होगा, तब तक मुश्किल है ना। तो मैं आपको अभिवादन करता हूं। जो जीते हैं कुछ ही मिनटों में यहाँ आए जाएंगे, और जो फेल हुए हैं उसको बेचारे को नर्वस होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा रोना चाहिए कि मैंने गलत कर दिया, क्यों गलत कर दिया, उसकी थिंकिंग होनी चाहिए। हमारी असफलता के पीछे कारण जानने चाहिए, और जिसने असफलता के पीछे कारणों को जान लिया और असफलता के पीछे अपना संशोधन कर दिया, यदि वो संशोधन कर देता है ना, तो सफल हो जाता है। फिर वो एक बार गिरता है, एक बार उठता है। इसलिए राजस्थान में ऐसा चलता है, एक बार गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, चलता रहता है। लेकिन गिरना उठना एक संयम नहीं, नियम नहीं है, परंतु संशोधन करना आपकी क्रिया है। इसलिए आपको उसको संशोधन करना चाहिए कि मैं इस कार्यक्रम में फेल होने के मेरे पीछे क्या रन, मैं डांस में क्यों फेल हुआ, क्या मेरी ड्रेस खराब थी। डांस है तो पहले चाहिए आपका कॉस्मेटिक, आपके कपड़े। दूसरा चाहिए ज्यादा डेकोरेशन नहीं होना चाहिए, फेस में लाइट फेसिंग होनी चाहिए। दूसरा, तीसरा होना चाहिए उसकी आई, आंखें, आंखों के अंदर, आंखों में बात हो जाए ना तो प्रेम हो जाता है। आंखों में सब चलता है, आंखों में सब कुछ हो जाता है, पता नहीं चलता कब वो और कब खत्म हो गया। इसलिए आंखों पता नहीं चाहिए। तीसरा, आपने जो क्रिएशन करा, स्टेज का नियम होता है कि डांसर को चाहिए कि स्टेज की टॉप टू बॉटम तक घूम के आना चाहिए और एक एक स्टेप का प्रतिभाव दिखा। घुंघरू है तो घुंघरू की होनी चाहिए, विरह है तो विरह का रस दिखना चाहिए, हास्य होता हास्य रखना है। अब और दूसरा गलती मैंने देख रहा था वहां से देखते हुए कि लोग बच्चे कुछ तो गा रहे थे, बीच में छोड़ रहे थे। लिपसिंग
चले तो पूरी लिपसिंग चलनी चाहिए या तो लिपसिंग नहीं चलनी चाहिए। केवल डांस करो तो डांस कर लो, अपने भाव को प्रकट करो। और ये बीच में आप लिपसिंग करते हो, ये आपके रिजेक्शन का कारण है। आप क्यों फेल हो रहे ये मैं बता रहा हूं। मैं बाबा जी हूं, डांस का अनुभव तो नहीं है, परंतु जानता तो हूं। शादी नहीं करी तो क्या हुआ, संसार चला रहा तो जानता ही हो। तो चौथा कारण आपके हारने का कि आपकी जो म्यूजिक है इसको कहते हैं बीट। बीट और पेयर ये दोनों बराबर चलनी चाहिए। यदि बीट अलग है और पेयर अलग होते हैं तो आप फेल हो जाते हैं। इसलिए आपकी जो बीटिंग है, बीटिंग पर रेम्युनेशन ऑफ द स्टेप, बीटिंग ऑफ द एलोकेशन ट्रेप्स, ये महत्व का है। तो ये जो हाई टोन और लो टोन के अंदर आगे के स्टेप है, हाई टोन में पीछे के स्टेप होते हैं। ये स्टेपिंग पर पूरा आपका क्रिया चलती है। एनीवे, आप लोगों ने जो भी करा है, जैसा भी करा है, ठीक ठाक ही करा होगा। पता तो अभी चल जाएगा कि आपने कैसा करा। तो अमर रावत एजुकेशन ग्रुप में हमने पहली बार आप लोगों को 2 दिन का ये कार्यक्रम करा। इसके लिए आप जोर से ताली बजाकर श्री BS रावत सर का सम्मान कर सकते हैं कि उनकी एक क्रिएशन थी। हमारे डायरेक्टर, उनका एक क्रिएशन था, वो हो गया। थैंक यू वेरी मच।